हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में एक नोटिफिकेशन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये निकाली गई है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवड़ी चेन्नई की तरफ से। ठीक है, इसमें कुछ वैकेंसीज निकाली गई है एज ए अप्रेंटिस। एक 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उससे उसी के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई है। सम वैकेंसीज डिप्लोमा वालों के लिए भी है और कुछ वैकेंसीज किसके लिए, बीटेक स्टूडेंट के लिए भी है। तो ये सारी बातें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ मेंशन है और किस तरीके की ये पोस्ट आपके लिए निकाली गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवड़ी चेन्नई है, इनकी तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये है क्या, देखो ये हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवड़ी चेन्नई इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा दोनों के लिए होल्डर्स इन द इंजीनियरिंग पास्ड ड्यूरिंग 2019, 2021, 22 एंड 23। मतलब अगर आप 2019 से, अगर आपका बीटेक पास आउट 2019 से लेकर 2023 के बीच में, तो ही जाके आप ये क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। हेलिंग फ्रॉम द तमिलनाडु फॉर द अंडरगोइंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट 1973। यानी कि एक एज ए अप्रेंटिस एक वैकेंसी है, 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कहाँ पे, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में। और ये जो भी वैकेंसी है केवल तमिलनाडु, ऐसे स्टूडेंट जो केवल तमिलनाडु से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी है। तो आप ये देख लो कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि ये जो वैकेंसी है, ठीक है, इसमें देखो 3 कैटेगरी में ये वैकेंसी को निकाला गया है। तो पहले आप चेक कर सकते हो कि जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी है, इसमें इंजीनियरिंग आपका बीटेक होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए अगर मैं बात करूं मैकेनिकल में आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 50 है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कितना है, 16 नंबर ऑफ पोस्ट है। और कितने कंप्यूटर साइंस में कितना, 19 है। सिविल में 15 नंबर ऑफ पोस्ट है। और ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में कितना, 10 नंबर ऑफ पोस्ट है। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो कितना है, 110, 110 नंबर वैकेंसी है। और आप अपने ब्रांच के हिसाब से चेक कर सकते हो। तो ये 1 साल का एक तरीके का आप मान सकते हो कि एक तरीके का ये 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें आपको इस 1 साल के ड्यूरेशन के लिए आपको कुछ स्टाइपन भी मिलेंगे। कितने, मंथली आपके पास कितना, 9,000 का। मतलब आप ये एक तरीके से ये बोल सकते हो, ये एक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपको इनके अंडर में जो इनके इंजीनियर्स होंगे उनके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा और आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बेसिस पे आप आगे उस फील्ड में दूसरी जगह पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक तरीके से बोल सकते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिल जाएंगे। तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो कि अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए अगर आप आगे देख रहे हो, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि हमको जल्दी से जल्दी कोई जॉब मिल जाए, तो आपके पास यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा 1 साल का। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस आपको आगे बहुत काम आने वाला है अगर आप उसी फील्ड में किसी दूसरे जगह पे अगर आप आगे अप्लाई करते हो तो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को चेक करना, अच्छी वैकेंसी है। आप देख सकते हो अपने ब्रांच के हिसाब से। अगर सिविल की बात करें, सिविल में टोटल 15 नंबर ऑफ पोस्ट है। उसी तरीके से डिप्लोमा वालों के लिए भी है। तो डिप्लोमा वालों के लिए भी आप सेम नंबर ऑफ 110 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 110 है यहाँ पे भी। बट यहाँ पे मैकेनिकल में अगेन नंबर ऑफ पोस्ट 50 हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में 30। आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। सिविल में यहाँ पे 5 नंबर ऑफ पोस्ट है और ये भी 1 ईयर का ही प्रोग्राम है। यहाँ पे स्टाइपेंड आपको मिलेगा 8,000। ठीक है, आप अगर बीटेक स्टूडेंट हो तो आपको मंथली स्टाइपेंड जो मिलना है वो 9,000 मिलने वाला है। और अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो आपको जो मंथली स्टाइपेंड मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 8,000 मिलने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से एक और कैटेगरी में इन्होंने पोस्ट को डिवाइड किया है, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस। ठीक है, उसके लिए अगर आप आर्ट्स साइंस आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 100 नंबर ऑफ पोस्ट है। ये भी 1 साल का क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और यहाँ पे भी स्टाइपेंड कितना है, 9,000 है, 9,000 है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद देखो, ठीक है, ये तो गया नंबर ऑफ वैकेंसीज की। अब अगर हम कुछ और बातें करें, सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और मैं ये काम करता हूँ, ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करा दी जाएगी। आप वहाँ से भी एक बार इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें और इसको पढ़ एक बार जरूर लेना। हो सकता है कि आपके काम की चीज़ हो तो आप इसको इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं, मैं पहले मेंशन कर रहा हूँ। तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग मेंशन है कि आपका जस्ट अगर आप बीटेक वालों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका बीटेक कंप्लीट होना चाहिए।
वहाँ पे डेट मैंने बता दिया, ये 2019 से लेकर 2023 तक जो स्टूडेंट पास आउट है उनके लिए फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो कि डिग्री होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, आपका बीटेक पास आउट होना चाहिए। इसी तरीके से आप डिप्लोमा के हो तो डिप्लोमा के लिए आपका 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम क्या होना चाहिए, आप पास होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट विल बी फॉलोड एज पर द, ठीक है। आप ये चीज़ें आप एक बार देख लेना। अगर हम बात करें रिजर्वेशन का, जो भी रिजर्वेशन आपके पास है SC ST के लिए, OBC के लिए, OBC में नॉन क्रीमी लेयर के लिए, इसमें कुछ आपको क्या है रिजर्वेशन है। अब कितने साल के रिजर्वेशन, आप इस बात को भी यहाँ पे, ठीक है, आप एक बार अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है, ठीक है, आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये कितने साल का, ये क्या है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपको रिजर्वेशन कितने साल का मिलेगा। मुझे लगता है कि जैसे सारे वैकेंसीज में होते उसी तरीके से होना चाहिए कि ST और ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन हो रहा होगा, ठीक है। बाकी OBC के लिए 3 ईयर का रिजर्वेशन होगा वहाँ पे। आप बट एक बार इस चीज़ को चेक करना वहाँ से, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ कि मैं आता हूँ सीधे कि आपके पास जो एग्जाम डेट, देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। मैं अगर बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस का, then board of apprenticeship training is interested with the task of preparation of shortlisted from the online application data। जो भी आप जितने लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस बेसिस पे स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन द बेसिक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। मतलब देखो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं है, बस आपका जो भी, अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो तो आपका जो बीटेक में मार्क्स है परसेंटेज बेसिस पे, बेसिकली आप बोल सकते हो परसेंटेज बेसिक पे आपका क्या होना चाहिए, आपका क्या होगा, ये मेरिट लिस्ट बननी है। तो अगर आपका बीटेक में अच्छा परसेंटेज है, डिप्लोमा में अच्छा परसेंटेज है, तो आप इसको जरूर फिल कर दो। अगर आपको 1 साल के लिए आप कोई एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, जिससे आपको आगे बहुत सारे जॉब में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेट पे, ठीक है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो कितना, 16 नवंबर है, मतलब फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो चुकी है। और अगर मैं बात करूँ कि लास्ट डेट क्या, लास्ट डेट आपके पास है 16 दिसंबर, मतलब 1 महीने का टाइम इन्होंने आपको दे दिया है। तो 16 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट, आपका जो फाइनल लिस्ट है वो 27 दिसंबर को आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फिल कर लो। बाकी एक बार ये नोटिफिकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एक बार इससे आप गो थ्रू लेना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।